नमस्कार, मैं दशरथ उपाध्याय, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है कि सिंह राशि का जो विवाह का योग है वो प्रबल बन रहा है। यहाँ पर मैं सिंह राशि के अलावा मैं जो 6 राशियां हैं प्रबल है, इन सब 6 राशियों के बारे में भी चर्चा करने वाला हूं, परंतु मुख्य रूप से सिंह राशि के बारे में चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर विवाह जल्दी होना या विवाह में जो अड़चने, बाधाएं, रुकावटें जो आती है, उसका मेन मुद्दा या उसका मेन कारण है वो क्या हो सकता है। उसमें यह कारण रहता है कि आपकी कुंडली के अंदर कोई दोष हो सकता है। या तो आपकी कुंडली मांगलिक है, आपकी कुंडली के अंदर जो आपका पहला भाव जिसको लगन बोलते हैं उसमें, आपका चौथे भाव में, आपके 7वें भाव में जो विवाह का भाव माना गया 7वां, और एक 8वां भाव और आपका 12वां भाव, इनमें अगर मंगल है ग्रह विराजमान हो जाता है तो वो कुंडली है वो मांगलिक मानी गई है। हाँ, इसमें मांगलिक दोष 2 प्रकार के हैं, एक तो उच्च का होता है और एक निम्न का होता है। एक तो आंशिक होता है और एक उच्च का होता है ज्यादा। तो यहां पर आंशिक अगर रहता है यानी कम नीच जो रहता है मंगल दोष, तो उसमें जितनी अड़चने नहीं आती है, लेकिन जब उच्च का हो जाता है तो उसमें अड़चने आती है। तो इसलिए क्या रहता है कि एक मांगलिक कुंडली को दूसरी मांगलिक कुंडली के साथ ही रिश्ता करना पड़ता है। अगर लड़के की कुंडली में अगर मांगलिक दोष है तो उनके लिए लड़की है वो मांगलिक दोष वाले ही ढूंढनी पड़ती है, तब उनकी जो जीवन यात्रा है, उनके विवाह की जो यात्रा है वो सफलतापूर्वक चल सकती है। या फिर आपके जो 7th हाउस यानी 7वें भाव का जो स्वामी है, 7th हाउस का लॉर्ड है, वो अगर किसी पाप कर्तव्य में तो नहीं है, कहीं अस्त तो नहीं है, आपके 7th भाव के अंदर कोई शत्रु ग्रह तो नहीं बैठा है, आपके 7th भाव को कोई शत्रु ग्रह तो देख तो नहीं रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति बन जाती है तो वो क्या है कि आपकी कुंडली के अंदर दोष उत्पन्न हो जाता है, जिस कारण से आपकी बाधाएं, रुकावटें, ये अड़चने आपको विवाह के रूप में आनी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो 6 राशियां मानी गई है कि जो भाग्यशाली राशियां हैं इनका विवाह का योग किस प्रकार से हो रहा है। तो देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर माना गया है वो विवाह के कारक के रूप में माना गया है। वैसे शुक्र भी विवाह का कारक ही माना जाता है, पर देवगुरु बृहस्पति है वो विवाह का कारक है। और विवाह के कारक देवगुरु बृहस्पति है वो 4 फरवरी से शुरू होकर के 17 अप्रैल तक भरणी नक्षत्र के अंदर, यानी शुक्र के जो नक्षत्र है भरणी, उसके अंदर वो गोचर करेंगे, जिस कारण से आपके विवाह का योग प्रबल बनेगा। तो यहां पर हम ये देखना चाहते हैं कि यहां पर जो 6 मुख्य राशियां हैं वो एक तो मेष राशि है जो 30 अप्रैल 2024 तक इसी मेष राशि के अंदर वो गोचर करेंगे, और 30 अप्रैल के बाद यानी 1 मई के बाद वो वापस जो अगली राशि यानी मेष राशि में से निकल करके वृषभ राशि में चले जाएंगे। तो यहां पर मेष राशि का बन रहा है, और दूसरे नंबर में जो मिथुन राशि है उसका विवाह का योग प्रबल बन रहा है, और तीसरे नंबर में सिंह राशि है उसका विवाह का योग प्रबल बन रहा है, जो इसके हम आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और 4 नंबर में जो राशि मानी गई है वो है तुला राशि, उसका विवाह का योग बन रहा है, और 5 नंबर में है धनु राशि जिसका विवाह का योग प्रबल बन रहा है, और 6 नंबर में जो राशि मानी गई है वो है कुंभ राशि, इनका विवाह का योग प्रबल बन रहा है। तो अब आज हम चर्चा करने हैं सिंह राशि का। तो सिंह राशि का विवाह का योग प्रबल बनेगा। तो यहाँ पर प्रबल योग बनने के साथ साथ में शुक्र के जो नक्षत्र है भरणी उसके अंदर गोचर करने वाले हैं 4 फरवरी से। तो अब क्या है, इनका भरण पोषण के रूप में, इनके विवाह के रूप में यहाँ पर प्रबल योग बनेगा, और इनको अगर कुंडली के अंदर जो दोष है उनको मिटाने के लिए आप महा उपाय भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, शिव पार्वती के मंदिर में जाना है, और शिव पार्वती के मंदिर में जाकर के जो शिवलिंग है उसके ऊपर आप दही, ठीक है, दही लेके जाना घर से, और वो दही है शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है। ठीक है, अपनी जो मनोकामना है वो वहां पर बैठा रहता है नंदी, और नंदी के कान में आपको अपनी मनोकामना बोलना है, और बोल के वो बोलना कि हे नंदी, मेरी ये जो मनोकामना है वो आप अपने आराध्य देव शिव पार्वती तक पहुंचाइए, ताकि मेरी शादी वो जल्दी से जल्दी हो जाए। क्योंकि यहाँ पर शुक्र है, उनकी वस्तु सफेद कलर की मानी गई है, तो यहाँ पर दही है वो शुक्र से संबंध रखता है, और वैसे भी पीली वस्तु जो मानी गई है वो देवगुरु बृहस्पति से संबंध रखता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो आपको सोमवार के दिन, शुक्ल पक्ष का जो भी सोमवार आता है उस सोमवार के दिन आपको दही लेके जाना है, और फिर आपको क्या करना है, कंटिन्यू आपको 21 दिन तक इस प्रकार का ये योग करना है। उसके बाद में आपको 11 दिन दही के अंदर हल्दी मिला करके शिवलिंग पर चढ़ाना है, जिस कारण से आपका विवाह का योग प्रबल बनेगा, और आप में कुंडली के अंदर दोष है वो मिटेंगे, और आपका विवाह का योग यहाँ पर प्रबल बन जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना नहीं भूलें। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।